अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनहगार कौन था? इसके जवाब में लोग कहते हैं कि वो पहला गुनाह अज़ाज़ील यानी शैतान ने तब किया था जब इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और ये कहा था कि मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि उसे मिट्टी से पैदा किया गया है और मुझे आग से बनाया गया है। यानी कायनात का पहला गुनाह अज़ाज़ील ने गुरूर और तकब्बुर में किया था और अल्लाह पाक का नाफरमान ठहरा और इसी गुनाह ने अज़ाज़ील को इब्लीस यानी शैतान बना दिया। लेकिन दोस्तों, इंसानी तारीख में सबसे पहला गुनाह क्या था और किसने यह गुनाह किया था, इसे क्या सज़ा मिली, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल मियाँ बीवी को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब इस रुई ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को एक ममनून फल खाने की वजह से सज़ा के तौर पर इस दुनिया पर भेजा गया था। आप अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा ने अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत इल्तिजा की और माफ़ी मांगी। बख्शिश तलब करने के बाद आप दोनों इस दुनिया फ़ानी पर सज़ा काटते रहे। कुछ अर्सा बाद हज़रत हवा के बतन से औलाद की पैदाइश हुई। ये पैदाइश हर दफ़ा एक खास सूरत में होती थी। हर बार जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुआ करती, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था, जबकि जुड़वा लड़के और लड़की का निकाह आपस में हराम करार दिया गया, जिनकी पैदाइश एक साथ हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटों हाबिल और काबिल की पैदाइश हुई। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियूदा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा काबिल की बहन थी और लियूदा हाबिल की बहन थी। शरीयत के तहत काबिल का निकाह हाबिल की बहन लियूदा से होना था और हाबिल का निकाह काबिल की बहन अकलीमा से होना था। अकलीमा जब जवान हुई तो इसके हुस्न जमाल में बहुत इजाफा हुआ और वो लियूदा से ज्यादा खूबसूरत हो गई। दोस्तों, काबिल के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अकलीमा से ही निकाह करेगा। काबिल शरीयत से वाकिफ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जिद पर कायम रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी काबिल को बहुत समझाया और अल्लाह पाक का खौफ भी दिलाया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों भाइयों के दरमियान फैसला करने का एक रास्ता निकाला और उन दोनों भाइयों को अल्लाह की बारगाह में एक कुर्बानी देने का हुक्म दिया और फरमाया कि अल्लाह पाक ने जिसकी कुर्बानी कबूल कर ली वही अकलीमा से निकाह करेगा। दोस्तों, इस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये हुआ करती थी कि कुर्बान की जाने वाली चीज़ को एक पहाड़ के ऊपर रख दिया जाता और आसमान से एक आग उतरकर इसे जला देती, और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुआ करती थी उसे आग नहीं जलाती थी। दोस्तों, हाबिल एक नेकदिल इंसान था और वो मवेशी चराया करता था, जबकि काबिल खेती बाड़ी किया करता था। अगले दिन हाबिल ने अपने सबसे बेहतरीन मवेशियों को इकट्ठा किया और इनमें से सबसे अच्छे जानवर को कुर्बान करने का इरादा किया, जबकि काबिल ने यह सोचा कि अगर इसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो वैसे भी अनाज को जल जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। इसलिए वो ख़राब और घटिया किस्म का अनाज उठा लाया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी की चीज़ों को एक पहाड़ के ऊपर रख दिया और आसमान से एक आग उतरी और इस आग ने हाबिल की पेश की हुई बकरी को जला दिया और इस तरह साबित हो गया कि अल्लाह ताला हाबिल से खुश है और काबिल से नाखुश है। ये सब देखकर काबिल गुस्से में आ गया और इसने ठान ली कि वो बदला लेगा और इसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो हाबिल को कत्ल कर देगा। ये सब सुनकर हाबिल ने कहा कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन अगर तुम मुझसे बदला ही लेना चाहते हो तो मैं फिर भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरी नज़र में यह जुल्म है। लेकिन इस नसीहत का भी काबिल पर कोई असर ना हुआ और वह दिल ही दिल में हाबिल को मारने की तरकीब सोचता रहा और वहां से चला गया। दोस्तों, इसके बाद शैतान, जो इंसान का खुला दुश्मन है, इसने काबिल को कत्ल करने की राह दिखाई। इसने एक परिंदे को पकड़कर इसका सर पत्थर पर रखा और दूसरे पत्थर से इसका सर कुचल दिया। इस तरह काबिल को इल्म हो गया कि कत्ल किस तरह किया जाता है। हाबिल एक दिन दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा था और मौके का फायदा उठाकर काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया।
دوستو جب قابل نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی اور اس کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ لاش کا کیا کروں، اور وہ حابیل کی لاش کو ایک بوری میں ڈال کر یہاں وہاں پھرتا رہا۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس گڈھے میں اس کوے کو ڈال دیا۔ یہ سب دیکھ کر قابل کو یہ سمجھ آیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ دوستو جب قابل نے حابل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑ گئی اور اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابل کہیں نظر نہ آیا تو انہوں نے حابل کو بہت تلاش کیا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے تو لوگوں نے جواب دیا کہ حابل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابل کے غم میں کھانا پینا سب چھوڑ دیا اور دن رات حابل کے غم میں افسردہ رہنے لگے۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ جب حابل قتل ہوا تو اس کے بعد 7 دن تک زمین پر زلزلے آتے رہے۔ قابل جو بہت خوبصورت نوجوان تھا، اس کا جسم کالا پڑ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور قابل یمن کی سرزمین عدن میں جا کر رہنے لگا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حابل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کیونکہ وہ آگ کی پرستش کیا کرتا تھا، اسی لیے تم بھی آگ کی پرستش کیا کرو۔ اور اس کے بعد سے قابل آگ کی پرستش کرنے لگا۔ چنانچہ قابل اس زمین پر پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور قابل ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے بھائی کا قتل کر کے پہلا گناہ کیا۔ قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت انسان آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں وہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سب سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ ایسی ہی ایک ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوش رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔